बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल से जुड़े विशेष अधिनियम की, तो ये कानून 1991 में अस्तित्व में आया। 1990 के दौर में जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो केंद्र सरकार को लगा कि देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। तो ऐसे में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश भर में जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे या जिस भी समुदाय का था, भविष्य में भी उसी का रहेगा। चूंकि अयोध्या का मामला उस वक्त हाईकोर्ट में था, इसलिए उस मामले को इस कानून से अलग रखा गया। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स किसी धार्मिक स्थल को बदलने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस कानून का विरोध पहली बार हो रहा है। 1991 में जब कांग्रेस सरकार ये कानून संसद में लेकर आई तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। उस वक्त इस कानून को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन बावजूद इसके ये कानून पास हो गया। नवंबर 2019 में राम मंदिर विवाद खत्म होने के बाद काशी और मथुरा समेत देश भर के करीब 100 मंदिरों की जमीनों को लेकर दावेदारी की बात उठने लगी, लेकिन इस कानून की वजह से दावेदारी करने वाले लोग अदालत का रास्ता नहीं चुन सकते, जिसके चलते ये विवाद और बढ़ता चला गया। अब सवाल उठता है कि जब धर्मस्थल की दावेदारी को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते तो याचिका कैसे लगा दी गई। तो आपको बता दें कि याचिका किसी धर्मस्थल की दावेदारी को लेकर नहीं लगाई गई, बल्कि याचिका में इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध संप्रदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। ये कानून विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा 1192 से लेकर 1947 के बीच तोड़े गए धार्मिक और तीर्थ स्थलों को फिर से बनाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। याचिका में इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। इस एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। यहाँ प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल वो हैं जो 100 साल से या उससे ज्यादा पुराने हैं। इस हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि काशी और मथुरा के मंदिर इस कानून से बाहर हो जाते हैं। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की दलील है कि ये कानून संविधान के समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।